तो साथियों, कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जिसकी खोज खुद माता ने सपने में आकर कराई थी। यह माता आज भी अपने सच्चे भक्तों को सपने में आकर दर्शन देती है, उन्हें संकट से पहले चेतावनी देती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। तो चलिए चलकर दर्शन करते हैं माता बूंगी देवी टेम्पल के, जो कि है हल्द्वानी उत्तराखंड में। मैं आपको बताऊंगा मंदिर के खोज की पूरी कहानी, कैसे हम यहाँ पर पहुँचे, कैसा है यह मंदिर का ट्रैक, और इसके साथ ही सैर करेंगे हमारे गांव की भी, जहाँ से हम लेकर आ रहे हैं यात्रा को। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के सफ़र को। स्वागत है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड और ये है यहाँ पर सुबह का नज़ारा। कोटद्वार से हम चले थे तकरीबन 4:30 बजे और थोड़ा और आकर हम यहाँ पर ढौटियाल में रुक गए हैं। थोड़ा यहाँ उगता सूरज देखेंगे, थोड़ा चाय पीएंगे और उसके बाद हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही हमने शुरू किया था अपना सफ़र रात को 11 बजे और अभी बचे हैं सुबह के 6:30 बजे। हमारा जो पहला स्टॉप रहा, पहले तो नहीं बोलूँगा, पहले हम कोटद्वार रुके थे और अभी हम रुके हैं कोटनाला ढाबा ढौटियाल। और अक्सर यहीं रुका करते हैं जब हम आते हैं। सामने बहती है नदी, उसके किनारे पर ये पुल और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो अभी सुबह का टाइम है, खुलने ही जा रही है। सूरजोदय होने वाला है और यहाँ पर सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं जो कि जल रही है। तो साथ ही हम बढ़ चले हैं अपने गांव की तरफ और जो हमारा रास्ता जाता है वो जाता है कालागढ़ रिज़र्व की तरफ से। तो होता ऐसा है कि अक्सर हमें रास्ते में कुछ हिरन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आगे क्या हमें हिरन देखने को मिल पाएगा। जंगल कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और फिर अचानक से रोशनी दोबारा हमें दिखाई देती है। तो चलिए चलते हैं और ये देखिए हमें आखिरकार मिल ही गए हैं यहाँ पर बारहसिंगे देखने के लिए। ये जो दो बारहसिंगे यहाँ पे घूम रहे हैं, वाह, आज का आना हमारा थोड़ा सफल हो गया है। तो चलिए चलते हैं आगे और इन्हीं नज़ारों का मज़ा लेते लेते बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो साथियों, कोटद्वार से हमारे गांव का सफ़र जो है लगभग 90 किलोमीटर का है, जो हमने सुबह जल्दी शुरू कर दिया था। इसीलिए रास्ते में नज़ारों को मज़ा लेते लेते हम बार बार रुक जाते हैं। तो साथियों, यूं ही चलते चलते और रुकते रुकाते हम पहुंच गए हैं अपने अगले पड़ाव पर। तो साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और हम पहुंच गए इस शानदार नज़ारे पर। जगह है गाड़ियों पुल, रास्ते में जो हमारे पड़ता है। बस हम पहुंच ही गए अपने गांव, थोड़ी देर में हम अपने गांव में होंगे। और उससे पहले शानदार खेतों का नज़ारा। थोड़ा ग्राम पंचायत का काम था तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के ऑफिस कहीं आ रखे हैं, पर हमने कहा कि हम पहले देखेंगे ये शानदार नज़ारा। तो साथियों, चलिए थोड़ा एक वॉक थ्रू व्यू भी यहाँ का कर लेते हैं। हम यहाँ पर पगडंडियों से होते हुए जब आगे जाते हैं तो हमें दिखाई देती है ये नालियाँ। ये नालियाँ जो यूज़ होती हैं सिंचाई के लिए, इन्हीं से यहाँ पर सिंचाई का काम किया जाता है, जिससे यहाँ की पैदावार आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। जब ज़रूरत होती है तो पानी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो इसको रोक लिया जाता है। और देखिए क्या खूबसूरत सुबह का नज़ारा। और ये जो है ये है जौ, पूरी की पूरी फसल जौ की खेत लहलाते हुए आपके सामने है। और हमारे भाई साहब जा रहे हैं आगे पंचायत के ऑफिस। तो साथ ही पंचायत वाला काम तो हुआ नहीं, पर हमें ये खूबसूरत नज़ारा फिर दोबारा देखने को मिला। बहुत ही अच्छा मैदानी इलाका है। लीजिए बातों बातों में हम पहुंच गए अपने ग्राम सौलीखान। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं ग्राम सौलीखान और यहाँ पर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, यहाँ की शांति आपको अपने आप में समेट लेते हैं। चलती हवाएं और ये रास्ते और ये पहाड़ और ये आसमान एक अच्छा सुकून का एहसास हमें देता है। तो साथियों, यात्रा तो कल निकलेगी पर लोग आज इकट्ठा होना शुरू होंगे। जो दूर से आए हैं वो लगभग आ चुके हैं और कई आ रहे हैं। बाकी जो आसपास के गांव वाले हैं वो शाम तक आ ही जाएंगे। तब तक मैं गांव घूमता हूँ और आप देखिए ये है हमारी छन्नी। यहाँ पे हमारे चाचा जी ने गेट लगाया है और ये सड़क जाती है हमारे घर से। और यहाँ पर ये लकड़ियाँ जो है ये यूज़ होती हैं जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और ये कंडली जो एक बार हाथ लगाए तो वो पछताए कि क्यों छुआ मैंने इसे। तो साथियों, अब मैं शाम को आपके मिलूंगा और शाम को हम जाएंगे थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करेंगे। तो साथियों, हम जा रहे हैं पीने का पानी भरने, जहाँ पर पहाड़ में निकलता है पानी, पहाड़ के अंदर से पानी निकल कर आता है और जमा हो जाता है। तो हम जा रहे हैं पानी भरने।
तो साथियों वैसे तो गांव में नल लग गए हैं और पानी आता है, पर पीछे हम जा रहे हैं पानी भरने, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मीठा पानी है, नेचुरल पानी आता है पहाड़ से निकलते हुए। तो इस रास्ते से होते हुए हम नीचे जाएंगे, जो कि लगभग हमारे घर से होगा तकरीबन 800 मीटर। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो साथियों लीजिए हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पर। ये जो नाद है यहाँ से निकलता है पानी, जो कि पहाड़ के अंदर से निकल कर आ रहा है। बहुत ही साफ़, बहुत ही मीठा पानी होता है। इसकी खासियत ये है कि एक बार ये पानी जब भर लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है, पर थोड़ी देर में ये फिर दोबारा पहाड़ों से रिस रिस कर वापस आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह चबूतरा बना दिया है और इसके अंदर यहाँ पे हम भरते हैं पानी। बिल्कुल मिनरल वाटर से भी ज़्यादा हाई मिनरल वाटर पानी है। कहाँ से आए थे हम? उस पहाड़ के पीछे से और उस रास्ते से होते हुए आए थे यहाँ पर। तो लगभग आधा किलोमीटर हमारे घर से आते हैं पानी भरने। तो दोस्तों आज हमने डिसाइड किया हम पहाड़ की चोटी पे जाएंगे। छोटी सी पहाड़ की चोटी है, तो चलिए चलते हैं पहाड़ फतेह कर आते हैं। तो दोस्तों रास्ते में हमें मिला ये वाला फल या फूल, जिसको यहाँ पे बोला जाता है च्यूती। आपके क्या बोलते हैं बताइए कमेंट में। और रास्ते में हमें दिखाई दिया कड़ी पत्ता, जो हमने गमले में उगाए हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर हमें ऐसे ही मिल गया। और बीच बीच में यहाँ पे गड्ढे बना रखे हैं। मेरे ख्याल से शायद कुछ और पेड़ लगाए जाएंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चप्पल में आ गया, गलती कर दी, जूते उठा के लेके आने थे, पर हम पानी भरने आए। फिर डिसाइड हुआ कि ऊपर आके ज़रा टॉप तक जाते हैं। चप्पल में ही आ गया हूँ तो चप्पल फिसल रही है अब। तो नहीं यहाँ पहुँचेंगे इसके ऊपर एक और पहाड़ दिख जाएगा और लगा ये क्या आ गया। जैसे जैसे टॉप पे जाते जा रहे हैं रास्ता ख़त्म होता जा रहा है चलने का, अब तो दिख ही नहीं रहा है। लगभग पहुँच ही गए हैं, ये टॉप आ गया हमारा, पर रास्ता नहीं है, गायब हो गया है। तो साथियों मेहनत रंग लाई है और हम पहुँच गए हैं लगभग टॉप पर। आधे घंटे की मेहनत रंग लाई, हमें मिली ये छूती और हम पहुंच जाते हैं टॉप पर, जहाँ पे हमें दिखाई देता है व्यू दोनों तरफ से पहाड़ों का। तो दोस्तों वो रही सामने की रोड और टॉप पे आके कुछ इतना सुंदर व्यू दिखाई देता है यहाँ से, दूर पहाड़ और सामने ये रोड है। थोड़ी देर पहले मैं वहीं घूम रहा था और अभी फिर हम आए थे इस तरफ से। तो ये है टॉप पर, एक रास्ता उधर सामने से जा रहा है और जब हम आए थे तो हम इस तरफ से आए थे। अब तो मैं सोच रहा हूँ जाना भी है, कैसे जाएंगे। आते हुए ही वो रास्ता बड़ी मुश्किल से दिखा था, अब जाते हुए तो और नज़र नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अंदाज़ा लगाते हैं, जाते हैं। तब तक इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। उन पहाड़ों के पीछे एक हमारा दूसरा गांव है, कभी वहाँ पे भी लेके चलूँगा आपको और उस गांव को भी दिखाएंगे। आज ये वाला गांव देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है, थोड़ा जूम करते हैं। तो ये है फूल और इसी फूल के बगल में ये लगा हुआ है ये छूती, जो हमें रास्ते में मिला था। और इन्हीं चीड़ के पेड़ों से ये सरसराहट की आवाज़ आ रही है जो आपको सुनाई दे रही है। तो ये है अभी इसका कच्चा स्वरूप, कच्चा। जब ये पक जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। इसके अंदर से बीज भी निकलता है जो एज ए ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं नीचे से देख रहा था इन पेड़ों को और अब थोड़ी देर के बाद मैं टॉप पे आ गया हूँ और ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है अब। तो चलो दोस्तों वापस चलते ज़रा पानी की तरफ, जहाँ हम छोड़ के आए हैं अपनी बोतल, उसको लेके हमें वापस घर भी जाना है। रास्ता ही खो गया है, अब ढूंढेंगे कि कहाँ से आए थे, फिर जाएंगे वापस। चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है। सही कहा रवि ने, यहाँ से गए तो फिर ओए बाप रे, सच में यार भाई। वो नीचे से आए थे हम, वो वहाँ पे, वो बिल्कुल एकदम, मेरे को तो लग रहा है ये 90 डिग्री तो नहीं बोलूँगा, पर इसका डिग्री 90 डिग्री से कम खतरनाक नहीं है। फिसले तो सीधा नीचे ही जाएंगे। चलो अब हम खुद रास्ता बनाते हैं और चलते हैं।
तो दोस्तों आखिर हम पहुंच ही गए हैं वापस पानी के स्रोत पर, जहां अभी अभी कुछ लोग पानी भरकर भी निकले। तो चलिए चलते हैं। लो साथियों, थोड़ा आगे बढ़े ही है कि लंगूरों से हो गया है सामना। उछलते कूदते फांदते दिख गए हैं सामने। यहाँ पर सुना है कि बहुत आतंक मचा के रखा है उन्होंने और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। ये देखिए सामने। और यहाँ पे एक बंदर दिखा दिया छोटा सा, ये निकला अभी। और कम से कम 17-18 बंदर मैंने देखे हैं एक साथ जो झुंड में यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखो उनकी माँ अपनी बच्चे को लेके जा रही है। बिल्कुल एकदम हाहाकार है यहाँ पे लंगूरों का आज के ज़माने में, आज के टाइम में। चलो चलो चलो। तो साथियों शाम हो चुकी है और खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर चूल्हे पर इस प्रकार से यहाँ पर बनाया जा रहा है खाना। तो कोई भी सामूहिक कार्यक्रम इसी प्रकार से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। चूल्हे पर लकड़ी जलाकर हम खाना बनाते हैं। मैं आगे करची हिला दूँ जरा यहाँ पे। क्या बना रहे भाई साहब? ये बना रहे जी ग्रेवी, मसाला। हाँ मसाला ग्रेवी है ना। अच्छा, टमाटर प्याज की ये सब्जी और दाल के लिए। इसमें हम ज़्यादा थोड़ा सा कलर के लिए देगी मिर्च डालेंगे, थोड़ा रेड कलर आ जाएगा ना। आ तो गया है कलर। हाँ जी हाँ जी, तो आ जाएगा। थोड़े अभी अभी टाइम लगेगा, अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। तब जब ये टमाटर बिल्कुल गल के ऊपर ऑयल आएगा तो कलर आ जाएगा अपने। तो रात के खाने की शुरुआत हो गई है। ग्रेवी बन गई है और इसके बाद सब्जी बनेगी। तो लीजिए साथियों, हो गई है रात और यहाँ पर चूल्हे में कुछ इस टाइप से बनाते हैं खाना। आप ये जो मिट्टी देख रहे हैं वो इसलिए लगाई जाती है ताकि ये बर्तन जो है काले ना रह जाए, वरना जब लकड़ी जलती है तो वो अपनी राख छोड़ जाती है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर बन रही है सब्जी और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेकी जा रही है और अभी थोड़ी देर में सब इकट्ठे होंगे और उसके बाद सब खाना खाएंगे मिलकर। तो आज का भोजन है रोटी सब्जी दाल और चावल। तो अंधेरा क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है तो सुबह फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे के ब्लॉग को और आप अगले भाग में देखेंगे माता बूंगी देवी की यात्रा, जो कि हम कल सुबह शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में।